हमें किसी दूसरे को कुछ भी कहने से पहले खुद पर उस बात को लागू करना चाहिए ताकि कोई दूसरा आप पर किसी भी तरह का सवाल ना उठा सके। केजरीवाल जी, जहां आप बैठकर भाषण दे रहे हैं, पहले उसके पीछे की दीवार पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाएं। एडवर्टीजमेंट दिवाली की, और इतने बड़े पेपर में ना लक्ष्मी जी ना गणेश जी। क्यों? इनके ही मंत्री भगवान को, स्पेशली गणेश जी को न मानने की बात करते हैं। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। और हम हिंदू श्री गणेश करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, पर मुख्यमंत्री साहब ने 2019 में निर्लजता से यह तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी, जिसमें स्वास्तिक के पीछे झाड़ू लेकर कोई दौड़ रहा है। जिस इंडोनेशिया का जिक्र केजरीवाल जी कर रहे हैं कि भारत की करेंसी पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने की बात कर रहे हैं, उसे 14 साल पहले ही इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने नोट से हटा दिया था। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। केजरीवाल जी पहले वक्फ बोर्ड को मालामाल करने निकले थे। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा, वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। अल्पसंख्यकों के मसीहा बनने चले थे, पर जब इनको समझ आया कि आखिर है तो ये अल्पसंख्यक ही और देश की बड़ी पार्टी बनने के लिए इनको बहुसंख्यकों की आवश्यकता है, तो फटाक से हरे रंग को छोड़कर भगवा ओढ़ लिया। यमुना के बारे में बात करें तो 5 साल बोलते बोलते केजरीवाल जी को 2013 से माने तो दिसंबर 2022 में 9 साल हो जाएंगे, पर भाषण में हमेशा यही बोलते हो आप कि यमुना को साफ बनाना है। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे और उसी में यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। यमुना को साफ किया जाएगा। और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। आखिर कब तक झूठी उम्मीद दे देकर वोट बटोरोगे आप? आपको सपोर्ट करने वाली गौहर खान, विशाल ददलानी सभी आपका असली चेहरा देख आपको देखना भी नहीं चाहते। कुमार विश्वास जी की बोली बातें भी अब लोगों को समझ आ रही हैं। राजनीति तब तक ठीक है जब तक आप उसका किसी भी वर्ग के आम नागरिकों के लिए कुछ हद तक फायदा दिखाते हो, पर सड़कों, नदियों, प्रदूषण, ट्रैफिक, भ्रष्टाचार इत्यादि छोड़कर तस्वीर किसकी छपेगी, किसकी लगेगी की राजनीति आपकी मानसिकता दर्शा रही है। लोग आपको लिख रहे हैं कि आप 130 करोड़ में मेरा नाम मत गिनिए, मतलब कोई भी आपको इस मामले में समर्थन नहीं दे रहा है, पर निर्लजता के साथ आपने प्रधानमंत्री को लिखे लेटर में लिखा है कि 130 करोड़ लोग चाहते हैं। पंजाब और दिल्ली आपको बाहुबली बनने, बीजेपी को नीचा दिखाने, अपना पावर दिखाने को नहीं दिया गया है, बल्कि काम करने और जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। क्षमा करें, लेकिन महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा है कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ भागता है, उसके जीवन में निश्चित चीजें भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए सावधान रहिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी साजिश के तहत आप लक्ष्मी गणेश जी की फोटो को छपवाकर नोट पर मौलवी और कसाई को बंटवाओगे और खून लगे हाथों से कसाई इसी नोट को पकड़कर उसका अपमान करेगा और समाज में कटुता बढ़ेगी। क्या आप ये चाहते हो? केजरीवाल जी, पहले आप लक्ष्मी गणेश जी की फोटो को नोट पर छपने से पहले आप पंजाब मुख्यमंत्री के दफ्तर में अंबेडकर और भगत सिंह जी के साथ और किसी की नहीं तो मात्र गांधी जी की तस्वीर लगवा दीजिए, तो सबको समझ में आ जाएगा कि आपका जो चरित्र है, आपकी जो सोच है वो कैसी है। धन्यवाद।